दोस्तों हम आपको काइनेमेटिक्स में मोशन इन टू डायमेंशन में एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन बताने जा रहे हैं जिसमें दो कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली चेंज होता है। इसमें एग्जांपल में हम जेवलिन थ्रो ले सकते हैं। तो इसमें व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, 0 और 90 के बीच में थीटा की वैल्यू है, with the horizontal near the surface of earth, then the path followed by particle is parabola and the motion is called projectile motion and particle is called projectile. This is origin। और इसमें u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को हम थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हैं, ये h मैक्सिमम हाइट होता है और ये जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है। आर रेंज होता है, पाथ ट्रेजेक्ट्री है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यू इनिशियल वेलोसिटी। इसमें अजम्पशन यूज करते हैं। फर्स्ट अजम्पशन, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। सेकंड, जी इज कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। थर्ड, सरफेस ऑफ अर्थ इज फ्लैट। एक्स वाई कोऑर्डिनेट, इसमें एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। वाई कंपोनेंट एक्सेलरेशन ए वाई वो चेंज होता रहता है और एक्स कंपोनेंट वो कांस्टेंट होता है, उसकी ए वाई की वैल्यू होती है -g। तो इसमें थीटा एंगल पर इसको थ्रो कर रहे हैं। मैक्सिमम हाइट पर जो वाई कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का है वो 0 है और इस जगह इनिशियल और फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो u sin थीटा ही होगी। चेंज इन स्पीड इक्वल टू 0, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू -u sin थीटा, ये फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा y कंपोनेंट वेलोसिटी का, तो ये हो जाएगा -2u sin थीटा। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू -2 mu sin थीटा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट हाफ m u cos थीटा, तो काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन बट द मोशन along x axis is completely independent motion along y axis। जैसे हम किसी हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो उसको ड्रॉप करेंगे तो वो जितने टाइम में यहां आएगा और उसको u1 वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करके अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तब भी वही सेम टाइम में यहां आएगा। तो ये हो जाएगा ui इक्वल टू 0, y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 0, y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू g और ये sy की वैल्यू h है, t फाइंड करना, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो sy इक्वल टू uit प्लस हाफ AYT स्क्वायर, h इक्वल टू 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर, टाइम इक्वल टू √2h अपॉन g, t1 t2 t3 जो भी टाइम होगा वो √2h अपॉन g होगा और जो y कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी का है वो इक्वल होगा हर पॉइंट पर और ये v1 लेस देन v2 लेस देन v3, ये हर जगह होगा। थैंक यू।